भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु की प्रत्येक लीला जीव के हृदय को चैतन्य बनाने के लिए है। आइए भगवान नारायण श्री हरि की एक कथा, जिसमें नारद जी के माध्यम से जीव के कल्याण का सूत्र प्रकट किया गया कि किस प्रकार हरिनाम का उच्चारण करने मात्र से, हरिनाम को श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, उसकी गति सुधर जाती है, उसके पापों का नाश हो जाता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। एक समय नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। श्री हरि नारायण वैकुंठ में अपने लोक में बैठे हैं। नारद जी आते हैं। देवर्षि नारद भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं और वार्तालाप करने लगते हैं। बातों ही बातों में श्री हरि देवर्षि नारद से पूछते हैं कि नारद, कहाँ से आ रहे हो? देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान मैं मृत्यु लोक का चक्कर लगा के आ रहा हूँ, जीव बड़े परेशान हैं। नारद जी कुछ विचार करते हैं और श्रीहरि से पूछते हैं कि नाथ बताइए, आखिर इस हरिनाम की महिमा क्या है? क्यों जीव को हरिनाम लेना चाहिए? प्रभु द्वारा नारद जी जब ये प्रश्न करते हैं तो नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए देवर्षि नारद से कहते हैं कि नारद जी, आप नाम की महिमा जानना चाहते हैं, आखिर हरिनाम क्यों लिया जाए, इस बात की आप में जिज्ञासा है, तो जाइए आप स्वयं देखिए कि नाम लेने से और नाम सुनाने से क्या होता है। नारद जी भगवान श्रीहरि की बात को तत्काल मान लेते हैं और पृथ्वी लोक, इस मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं। प्रभु जैसा नारायण ने कहा, नारद जी जाते हैं और एक कीड़े को हरिनाम सुनाने लगते हैं, नारायण नारायण नारायण, और विजय मंत्र का गान करने लगते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और फिर अपने स्वभावगत नारायण 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 का जप करने लगते हैं। नारद जी जैसे ही उस कीड़े को हरिनाम सुनाते हैं, अचानक वह कीड़ा मर जाता है। नारद जी चौंक जाते हैं, दौड़े दौड़े पुनः वैकुंठ में पधारते हैं और सारी बात श्रीहरि को कहते हैं। नारायण कहते हैं, आप चिंता ना करें नारद जी। हे मुनि नारद, हे देवर्षि नारद, आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। आप हरिनाम की कीमत देखना चाहते हैं, हरिनाम के महत्व प्रभाव को जानना चाहते हैं ना, पुनः जाइए मृत्यु लोक, उस चिड़िया के पास जाना जो उस वृक्ष पर है, उसे हरिनाम सुनाना और देखना क्या प्रताप होता है। नारद जी प्रभु की बात को मानते हैं, सुनते हैं और तुरंत मृत्युलोक में इस धराधाम में पहुंचते हैं और परेशान से हुए उस चिड़िया को पुनः हरिनाम सुनाने लगते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पुनः इस बार जैसे ही देवर्षि नारद ने उस चिड़िया को हरिनाम सुनाया, वह चिड़िया मृत्यु को प्राप्त हो गई, काल के गाल में समा गई। नारद जी भयंकर भयभीत से हो गए। दौड़े दौड़े वैकुंठ में जाते हैं, श्रीहरि के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं और कहते हैं, प्रभु ये क्या? जैसे ही उस चिड़िया को भी मैंने आपका नाम सुनाया, कीर्तन करने लगा, वह भी मर गई। ऐसा क्या है हरिनाम सुनाने से? कुछ देर की बात थी, प्रभु फिर कहते हैं, देवर्षि नारद एक बार आप और जाइए उस हिरण के बच्चे को हरिनाम सुनाइए। देवर्षि नारद डरते डरते मृत्युलोक में पहुंचते हैं, उस हिरण की तलाश करते हैं, हिरण के बच्चे के समीप जाते हैं और उसे हरिनाम हरि कीर्तन सुनाने लगते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जैसे ही देवर्षि नारद नारायण नाम का जाप करते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वह हिरण का बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस बार देवर्षि नारद को कुछ समझ न आया। वे तत्काल प्रभु के पास पहुंचते हैं। देवर्षि नारद नारायण के समीप जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, जैसे ही मैंने उस हिरण के बच्चे को आपका नाम सुनाया, कीर्तन करने लगा, मेरा विश्वास सा उठ गया। लोग क्या कहेंगे? नारायण के नाम को सुनते ही वह हिरण मर गया। प्रभु बोले, देवर्षि नारद, आप नाम का प्रताप देखना चाहते हैं, पुनः जाइए मृत्युलोक में, उस बछड़े को हरि का नाम सुनाइए। इस बार डरते डरते पुनः हरि की आज्ञा का पालन करते हुए देवर्षि नारद पहुंचे हैं। उस बछड़े को जैसे ही हरि नाम सुनाना प्रारंभ ही किया था कि नाम सुनते ही वह बछड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। देवर्षि नारद पसीना पसीना, भयभीत से, मुंह से वाणी नहीं निकल रही। न जाने कैसे कैसे विचार उनके हृदय में आने लगे। वे तत्काल पुनः नारायण के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, प्रभु, नाम के प्रभाव से वह बछड़ा भी मर गया। देवर्षि नारद के भय को देखकर प्रभु कहते हैं, देवर्षि नारद, आप विचार ना करें, मेरी आज्ञा को मानकर अभी अभी काशी नरेश के यहाँ पुत्र हुआ है, आप उसको हरि नाम सुना के आए। नारद जी उदास मन से डरते डरते काशी नरेश के यहाँ पहुँचते हैं। अभी जो बच्चा जन्मा, उसके कान में जाकर हरि का नाम सुनाने लगते हैं, श्रीमन नारायण 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 नारायण, और भयभीत हैं। नारद जी के स्वर में भय साफ झलक रहा था। जैसे ही देवर्षि नारद ने नारायण 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 जपना प्रारंभ किया, वह बालक बोल पड़ा, नारद जी, आपको प्रणाम है। हे देवर्षि नारद, आपको बारंबार प्रणाम है। आपका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। नारद जी कुछ समझ ना पाए। बोले, छोटा सा बालक और बोल रहा है और मुझे धन्यवाद दे रहा है हरि का नाम सुनाने के लिए। कुछ देर वह बालक देवर्षि नारद के मुख की ओर ताकता है और कहने लगता है, देवर्षि नारद, मुनीश्वर, मैं वही कीड़ा हूँ जिसको आपने हरि का नाम सुनाया। मैं वही चिड़िया बना, फिर हिरण बना, गाय का बच्चा जना। आपके मुख से हरि का नाम सुनने से मेरी योनि पर योनि कटती गई, तत्काल मेरे कष्ट दूर होते गए और अन्य जन्मों से पुण्य को अर्जित करता हुआ हरिनाम के प्रताप से मैं यहाँ काशी नरेश का पुत्र बन के आया हूँ। हरिनाम के प्रताप से मुझे राजा के पुत्र होने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में जन्म लेकर मैं जन्म मरण से चक्र से छूटने का प्रयास कर सकता हूँ। इस काया के फल स्वरूप इसे सुफल बनाते हुए मैं अपने परमार्थ को साध सकता हूँ। आपके द्वारा सुनाए गए हरिनाम के प्रताप से ये सब संभव हुआ है। इसलिए देवर्षि नारद, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने जैसे ही काशी नरेश के बालक की वह बात सुनी, उनको सारी घटना समझ में आ गई कि वे बालक को आशीर्वाद देते हैं और सीधे सीधे श्री हरि के पास पहुँचते हैं। आज जाकर देवर्षि नारद ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और प्रभु से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, प्रभु, हरि की लीला अनंत है। आज पता चला आपके नाम में कितनी ताकत है। आपका नाम सुनने मात्र से, कहने मात्र से जीव पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य योनियों से छुटकारा पाते हुए वह मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। श्री हरि के नाम को जपकर अपने उद्धार का प्रयास कर सकता है और इसी के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं नाम जपकर वह अपनी जिह्वा को सफल करता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ऐसा अद्भुत आपके नाम का प्रताप है। यह आज आपने इस घटना से मुझे प्रकट कर दिया। देवर्षि नारद बार बार श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए नारायण 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 नाम की ध्वनि करते हुए विचरण करने लगते हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं। आप और मैं भी इस कथा के माध्यम से ये जान ही गए कि श्री हरि के नाम को जपने से, राम नाम को जपने से, कृष्ण नाम को जपने से आप और मैं नाना प्रकार की योनियों के कष्टों से छुटकारा पा इस मनुष्य काया को धन्य कर सकते हैं, अपने परमार्थ को साध सकते हैं। इसलिए जपिए 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 श्री हरि की कृपा स्वरूप आपको और मुझे जो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसकी सार्थकता इसी में है कि आप और मैं प्रभु के नाम को जपे और नारायण की कृपा को प्राप्त कर ले। श्री हरि के नाम को जपते जपते, राम नाम को जपकर राममय होने के अपने स्वप्न को साकार कर ले। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर श्री हरि के नाम को जपिए।
प्रभु के नाम को जपिए, इष्ट के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।